ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे थे वेरिएशन इन जी। और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जी में परिवर्तन कितने फैक्टर की वजह से जी में चेंज होता है? चार। एक ऊंचाई के कारण, एक गहराई के कारण, एक पृथ्वी की शेप के कारण और एक घूर्णन रोटेशन के कारण। कल मैंने दो पढ़ाए थे, एक बताया था ऊंचाई के कारण, एक गहराई से। वहां से हमें पता चला कि जी की वैल्यू सबसे ज्यादा अर्थ की सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पे ही होती है। और वो वही होती है जो हम बचपन से जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम हाइट पे जाते हैं तो डिक्रीज होती है, डेप्थ में जाते तो भी डिक्रीज होती है, और सेंटर पे चले जाते तो जीरो हो जाती है। बात समझ रहे हो ना? ओके। और मैंने कहा कोई ज्यादा फॉर्मूले कुछ याद नहीं करना, हाइट वाले भी क्वेश्चन कर सकते हो, डेप्थ वाले भी कर सकते हो। तो ये जो दो फैक्टर थे ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वाले थे। अब जो दो बता रहा हूँ वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाले हैं, ठीक है? तो दो हम देख चुके हैं, ऊंचाई और गहराई। तीसरा बता रहा हूं, पृथ्वी की आकृति। क्लियर? बोलो के कारण क्या जी में परिवर्तन? मैंने कहा ड्यू टू, ओके, शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, वापस समझना। मेरे कहने का मतलब है, पृथ्वी, यूं तो हम पूरी फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम बोलते पृथ्वी होती गोल गोल, ऐसे ही बोलते हो ना, मैं बोलो। लेकिन वास्तविकता में पृथ्वी नहीं होती है गोल गोल। बात समझ ना? जब हम इस शेप की वजह से देखते हैं तो एक्चुअली पृथ्वी ऐसे होती है। क्लियर? कैसे होती है? ऐसे होती है। क्लियर? ओके। तो पृथ्वी जब ऐसे होती है तो दिस वन इज पोल और दिस वन इज इक्वेटर। बात समझना? ओके। तो मैंने कहा ये तो क्या है? इक्वेटर है। बोलो इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा। क्लियर? और ये क्या है? बोलो पोल। पोल मतलब क्या है? ध्रुव। ओके, ध्रुव रेखा। ठीक है। अब मैंने कहा फिर तो ये क्या होगी? रेडियस ऑफ इक्वेटर। ये क्या होगी? रेडियस ऑफ पोल। बात समझ में आए? बोलो ओके। यहाँ पे मैं अगर इस इक्वेटर पे देखूं तो मुझे पता है। बोलो जी इक्वेटर क्या होगा? तो मैंने कहा जी एम अपॉन आर इक्वेटर का स्क्वायर। क्लियर? ओके। और मैंने कहा जब मैं जी पोल देखूं तो क्या होगा? बोलो आपसे मैं कहूं आर पोल का स्क्वायर। बात समझ में आए? ओके। अब मैंने कहा कि रेडियस इक्वेटर की पोल से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? तो अगर मैं ऐसे करूं थोड़ा, ऐसे करूं थोड़ा, ऐसे करूं थोड़ा, तो मुझे पता चलता है ये जो होता है यहाँ से 21 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 21 किलोमीटर। मतलब क्या है कि इक्वेटर की रेडियस पोल से 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। क्लियर? ओके। तो 20 किलोमीटर इधर है तो 20 किलोमीटर इधर है। इसका मतलब हुआ कि जो इक्वेटर है उसका डायामीटर पोल से 42 किलोमीटर होता है। रेडियस और डायामीटर दो अलग चीज होती है। डायामीटर मतलब व्यास, रेडियस मतलब त्रिज्या। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है चूंकि रेडियस ऑफ इक्वेटर, क्लियर, ओके, इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। और वो भी मैं आपको बता दूं, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज रेडियस ऑफ पोल प्लस 21 किलोमीटर। डायमीटर ऑफ इक्वेटर इज डायमीटर ऑफ पोल इज इक्वल टू 42 किलोमीटर। ये जो साइड में लिखा वो समझ में आया? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ओके, हाँ या ना? अच्छा, किसकी रेडियस ज्यादा है? इक्वेटर की। तो इसका मतलब किसकी रेडियस कम है? पोल की। तो जी ज्यादा कहां पर होगा? बोलो शेप की वजह से पोल पे ही होगा। भाई जिसकी ये कम होगी उसका ही तो ये ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ इसलिए जी इक्वेटर पे पोल से क्या होता है? कम होता है। बात समझ में आए? ओके। तो आपको कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी के आकार के कारण पोल पर इक्वेटर और जी, बोलो इक्वेटर पे इक्वेटर में क्या संबंध होता है? पोल पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है, इक्वेटर पे ज्यादा होता है, पोल पे कम होता है, इक्वेटर पोल दोनों पे बराबर होता है।
तो आप क्या समझे, बोलो कहाँ ज्यादा होता है? पोल पर इक्वेटर से ज्यादा होता है। अब कभी एग्जामिनर पूछ ले कितना ज्यादा होता है, क्लियर? तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा जी पी माइनस जी ई इज इक्वल टू 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी डाटा बड़ा काम का है, बोलो क्लियर? आपको पूछा जाए पृथ्वी की शेप की वजह से पोल पर इक्वेटर से कितना ज्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा जाए पृथ्वी की शेप की वजह से पोल और इक्वेटर के जी में क्या डिफरेंस होता है, तो भी 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरी बात समझ में है? इसका मतलब हुआ इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आपको बताया समझ में आया, बोलो? सबका आंसर दे सकते हैं? ज्यादातर तो यही आता है कि शेप की वजह से पोल और इक्वेटर में ज्यादा कहाँ होता है, पोल पे ज्यादा होता है कि इक्वेटर पे ज्यादा होता है? पोल पे ही ज्यादा होता है, रट्टे की कहाँ जरूरत है। बोलो आपसे मैं करूँ ऐसा शेप बनाओ और आपको अच्छा ये तो पता है पोल क्या इक्वेटर क्या? अरे समझे समझे, बोलो। आपसे मैं कह रहा हूँ दिस वन इज इक्वेटर एंड दिस वन इज पोल। बात समझ में आए? ये तीसरा फैक्टर समझ में आया, बोलो? नोट कर लिया जाए। आर फॉर रेडियस, डी फॉर डायमीटर। बात समझ में, बोलो ओके? हो गया? ओके। नंबर फोर्थ बताओ मैं, बोलो? सेप की वजह से जो पूछ सकते हैं, आपको पता चल गया कि वैसे हम कहते हैं पृथ्वी होती है गोल गोल, लेकिन रियल में गोल गोल होती ही नहीं है। बोलो बात समझ ना? नंबर फोर्थ बताऊं मैं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ओके। अभी ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि भाई जिसकी वजह से स्टडी कर रहे हैं उसको तो वैसा बना के ही करना पड़ेगा, तो ही हम स्टडी कर पाएंगे कि सेब की वजह से भी जी में चेंज
आता है, वेरिएशन आता है, पोल पे अलग होता है और इक्वेटर पे अलग होता है। ठीक है, हो गया नोट? बोलो नंबर 4। मैंने लिखा, बोलो पृथ्वी के ओके घूर्णन के कारण। ओके, मैंने कहा पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। क्लियर? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ध्यान देना इधर। मेरे कहने का मतलब है पृथ्वी एक जगह ही है, घूम रही है, बोलो घूम रही है कि नहीं घूम रही? बोलो। तो उसकी वजह से भी जी में चेंज आता है। कैसे आता है इधर देखना। क्लियर? ओके, ये बनाया मैंने पृथ्वी। बात समझ में आए? बोलो ठीक है। अच्छा, अभी मैं फैक्टर जो स्टडी कर रहा हूँ वो रोटेशन कर रहा हूँ। जब सेप पे कर रहा था मैं किस पे ध्यान दे रहा था? सेप पे। क्लियर? बट दिस वन इज इक्वेटर और दिस वन इज पोल, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। बोलो, बात समझ ना? और वो तो रहेंगे ही रहेंगे। पी मतलब क्या हो गया? पोल। ई मतलब क्या हो गया? इक्वेटर। क्लियर? अब हम क्या देखते, पृथ्वी घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज दैट इज रास्ते में इस थीटा एंगल पे, क्लियर, जो जी होता है वो होता है जी आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने लिखा। क्लियर? क्या लिखा? बोलो घूर्णन की वजह से। आपको कि सर आपको कैसे पता चला भाई ये ओमेगा है? बोलो, ओमेगा का मतलब क्या होता है? कोई चीज घूमती है तभी ये कंपोनेंट होता है, हाँ या ना? ओके, अब मैंने कहा यहाँ पर दो चीजें। नंबर 1, मैंने कहा 8 इक्वेटर। क्लियर? अगर मैं विषुवत रेखा पर मैं देखना चाहूं तो बताओ यहां पर तो क्या हो जाएगा? बोलो थीटा इजिकल टू 0 हो जाएगा। अरे थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0। तो मैं क्या देखता हूं? ई इक्वेटर इजिकल टू क्या आ जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर। मैंने क्या बताया, समझ में आया? बोलो आपको, हाँ या ना? ओके, अच्छा, मैंने कहा 8 पोल। अगर मैं देखूं ध्रुव पर, क्लियर, किस पे देखूं? ध्रुव पर। ध्रुव पर देखता हूं तो मैंने कहा थीटा कितना हो जाएगा? बोलो 90 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, अच्छा cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। अच्छा, 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो 0। तो अपने को क्या पता चला? इस पोल पर क्या आ जाएगा? पोल पे क्या आ जाएगा? जी पोल इज इक्वल टू जी। ओके, तो इक्वेटर पे तो क्या हो रहा है? इतना लेस हो रहा है और इस पे इसके बराबर है। इसका मतलब ही हुआ कि पोल पे ज्यादा कि इक्वेटर पे ज्यादा? पोल पे ही ज्यादा हुआ। बोलो, और किस पे ज्यादा? पोल पे। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? अतः अतः इस वजह से भी पोल पे क्या होता है? इक्वेटर से ज्यादा होता है। कुछ बात समझ में आई? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ। ओके, अच्छा कितना ज्यादा होता है अगर पूछ ले तो मैं क्या कर रहा हूँ? जी पोल माइनस जी इक्वेटर 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन हम आंसर दे सकते हैं। आपको पूछा जाए कि पोल पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी होता है। बोलो जी होता है, जी/2 होता है, ऐसा दे तो जी होगा। बोलो क्लियर? आपको पूछा जाए घूर्णन की वजह से, रोटेशन की वजह से, बोलो पोल पर और इक्वेटर जी में क्या रिलेशन होता है? पोल पर इक्वेटर से ज्यादा, इक्वेटर पे पोल से ज्यादा, बराबर, वो भी दे सकते हो। बोलो आपको पूछा जाए पोल पर इक्वेटर से कितना ज्यादा होता है तो 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पूछा जाए इक्वेटर पे क्या होता है, एक ऑप्शन दे आपसे मैं करूं, जैसे क्वेश्चन दिया आपको ओके कि पृथ्वी 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 की घूर्णन के कारण आपसे मैंने कहा, बोलो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। क्लियर? मैंने कहा आपसे मैं करूं पर गुरुत्वीय त्वरण क्लियर होगा। क्लियर? आपको क्या पूछा? आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा फाइंड, ठीक है, फाइंड आउट G8। आपसे मैं करूं इक्वेटर, ओके, आपसे मैं करूं ड्यू टू रोटेशन क्लियर ऑफ, मैंने कहा
अर्थ। क्लियर? ओके, ऐसा मैंने शॉर्ट में लिखा, बात समझ ना। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। एक दिया जी माइनस ओमेगा आर स्क्वायर, जी माइनस ओमेगा आर, जी माइनस बोलो ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर? अरे समझे बोलो, ओमेगा स्क्वायर आर, और एक दे दिया आपको जी। क्लियर? समझना। अब क्या होता है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम पढ़ तो सब लेते हैं, वहां पर हम भूल जाते हैं थोड़ा सा, बात समझ ना। और जो स्पेशली ज्यादा ही मेमोरी बेस जाता है वो ज्यादा भूल जाता है। उसको क्या लगता है, यार ये तो नहीं है, ये था कि ये था, ये था कि ये था। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? अरे बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है बोलो? क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब, ऐसे भ्रम जाल में कभी फंस जाओ, उससे निकलने का एक मंत्र बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सपोज दैट इन दोनों में से आप कंफ्यूज हो गए, 1 मिनट के लिए सोचो कि एग्जाम में कंफ्यूज हो गए और आपको कंफर्म सोचना है कि मेरा कौन सा था। तो मैं आपको क्या तरीका बता रहा हूँ, इधर देखो। आपको एक चीज पता है कि दो चीजों को तभी हम घटा सकते हैं, तभी हम जोड़ सकते हैं, जब वो डायमेंशन पॉइंट ऑफ से सेम हो। और लीटर में लीटर को घटा सकते हैं, लीटर में लीटर को जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा चेक कर लेता हूँ। ये तो मुझे पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये क्या होता है, पर सेकंड होता है बोलो? क्लियर? ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मैंने देखा यार, मुझे तो ये मिलना चाहिए, या मैं कहूँ ये मिलना चाहिए, अरे तभी तो मैं मानूंगा ना। तो मैंने कहा यार इसमें चेक करूं, तो इसमें तो इसका है बोलो टी माइनस, और इसका क्या है बोलो एल स्क्वायर, और इसका करूं तो T-2, और इसका क्या है एल। तो मैंने कहा यार मेरे को तो इससे ही सेटिस्फेक्शन मिला। कुछ समझ में आया कि नहीं आया बोलो? अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि यार स्क्वायर आर पे था कि ओमेगा पे था, तो कैसे पता लगाओगे? समझ में आया बोलो? आपसे मैं कह रहा हूँ, आपका कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगा बोलो। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझे नहीं समझे? देखो यही फॉर्मूला है, क्लियर? यही है ना? आपसे मैं कह रहा हूँ, तो अक्सर ये वाला बोलो मेन तो यही है, क्योंकि मुझे बोले कि इक्वेटर से 60 डिग्री पे क्या होगा, वो तो इस पे ही सोल्व होगा। मुझे कहे 30 डिग्री पे क्या होगा, अरे अनगिनत क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। मैंने इक्वेटर और पोल पे मुझे कंपेयर करना था, तो मैंने बताया क्या इस फॉर्मूले से हम सब पे कंपेयर नहीं कर सकते? एक मैं 30 पे कर सकता हूँ, 60 पे कर सकता हूँ, अरे सब पे कर सकता हूँ ना बोलो? क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब, पहले मुझे याद तो रहे कि आर ओमेगा जी माइनस आर ओमेगा इसको बोलो स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, या ओमेगा आर स्क्वायर है। समझे नहीं समझे बोलो? क्या कुछ मैं बता रहा हूँ, मेरी बात दिमाग में जा रही कि नहीं आ रही है बोलो? क्लियर? फॉर्मूले तो किताबों में ही लिखे होते हैं, हमें कैसे याद रहेगी चीजें? अगर हम भूल जाएं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि आर ओमेगा स्क्वायर होगा कि आर ओमेगा ओमेगा आर स्क्वायर होगा? क्लियर? देखो मैंने ऑप्शन बनाते समय क्या किया बोलो, यहाँ पर हम लिखते हैं आर ओमेगा स्क्वायर, मैंने देखो क्या किया, पहले ओमेगा लिखा, बात समझ ना। क्योंकि एग्जामिनर माइंड गेम खेलता है, उसको पता स्टूडेंट रट के आता है, बात समझ ना। तो उसको वो सोचता है बाद वाले पे स्क्वायर आएगा। अरे कुछ समझे नहीं समझे बोलो? मैंने क्या कहा, हमें ऐसे जाल में नहीं फंसना है। मैं छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखता हूँ। अभी मैंने ऑप्शन लिखते समय क्या किया समझ में आया, इसमें स्क्वायर वाला बाद में लिखा। अरे बोलो उससे क्या मतलब है, स्क्वायर तो जिस पे आएगा वो आएगा ना। मैंने कहा ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, बात तो एक ही हुई ना। अरे समझे ही समझे बोलो? हाँ या ना? कुछ समझ में आया मैंने क्या बताया? समझ में आया? कभी भी फंस जाओ तो ऐसे भी चीजों का आंसर निकाला जा सकता है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा, सी होगा कि ए होगा? सी होगा, चाहे मैं उसको आर ओमेगा स्क्वायर लिखूं, ओमेगा स्क्वायर आर लिखूं। क्लियर? अच्छा पहले बताओ, ये वाला फैक्टर समझ में आया बोलो? आपसे मैं कहूँ क्लियर, नोट करोगे?
बात समझ में आई बोलो आपको? क्लियर? क्या सिखाना चाह रहा था मैं, समझ में आया बोलो आपको? चार की वजह से जी में चेंज आता है। कल दो सिखाए थे, एक हाइट और एक डेप्थ। आज सिखाया एक शेप और एक रोटेशन। क्लियर? ये दो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रखते हैं, वो दो न्यूमेरिकल रखते हैं। फिर भी मैंने आपसे इसमें भी बताया कि इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है कि रोटेशन की वजह से कहाँ पर जी ज्यादा होता है, पोल पे होता है कि इक्वेटर पे होता है? पोल पे। तो एक बात तो श्योर हो गई, शेप हो या रोटेशन हो, पोल पे इक्वेटर से जी ज्यादा होता है। बात समझ में आए बोलो? ओके, ये किया नोट बोलो? और कितना ज्यादा होता है वो भी मैंने बताया, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कितना ज्यादा होता है ये बहुत रेयरली पूछा जाता है। बात समझ ना? और ये पूछा जाता है तो फिर वो टफ क्वेश्चन हो जाता है। बात समझ ना? इसलिए मैंने अंतर बता दिया, तो कितना ज्यादा होता है वैसे ही पता चल गया बोलो। और समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? एक ए है एक बी है, ए बी का अंतर 4 है, तो ए बी से कितना ज्यादा है? हर 4 ही हुआ ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आई बोलो? एक बार वापस बोलूं कि समझ में आ गया? बोलो, अंतर कितना है? 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया? ये अभी इजी लगता है, जब हम सब कुछ पढ़ के एग्जाम में जाते हैं तो सब एक जैसे लगते हैं वहां पर एग्जाम में। मैं वो सोच रहा हूँ। क्लियर? ओके। ओके, बात समझ में आई बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ? ओके, आए समझ में बोलो? क्या किसी भी एंगल दे दे उस पे भी कर सकते हो? कोस 30 की वैल्यू भी जानते हैं, कोस 45 की, अरे जानते कि नहीं जानते बोलो? क्लियर? ओके, तो ये वाला फैक्टर समझ में आया बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ? ओके, चलो मैंने कहा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। ठीक है, ये तो आगे समझ में पक्का? फॉर्मूला ध्यान रहेगा, ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बोलो रोटेशन की वजह से थीटा एंगल पर जी क्या होता है। ओके, तो क्या याद होना चाहिए? जी इज इक्वल टू जी माइनस, ये जी डैश मतलब समझ के बोलो? क्लियर? जी माइनस आर के ओमेगा आर स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया बोलो आपसे मैं करूं? क्योंकि आर ओमेगा स्क्वायर होगा तभी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। और समझे समझे बोलो? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, तो फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये तो कर लिया बोलो आपने? ओके, अच्छा, मैंने कहा मैंने कहा ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। क्लियर? ओके, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, कारण मैंने कहा थीटा बराबर, क्लियर, 60 डिग्री पर, क्लियर, ठीक है, पर जी का मान, मैंने कहा पृथ्वी के घूर्णन के कारण विषुवत रेखा से 60 डिग्री के कोण पर जी का मान होगा। क्लियर? पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया बोलो? मैंने जो 60 दिया है वो किसके रेस्पेक्ट में दिया है? किसके रेस्पेक्ट में दिया है?
इक्वेटर, ये भी ध्यान रखना। बोलो बात समझ रहे हो ना भाई। थीटा थीटा तो कहीं से भी हो सकता है, आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ से दिया है। क्लियर? ओके, आपकी सुविधा के लिए बना के दे रहा हूं। मैंने कहा मैंने ये दिया है आपको 60, ठीक है, बात समझ में। और यहाँ पर मैंने क्या पूछा आपको, जी पूछा है। क्लियर? ओके, ऑप्शन दो, ठीक है, ए बी सी डी। ओके, मैंने कहा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जी माइनस बोलो 1/2 आर ओमेगा स्क्वायर, जी माइनस 1/4 आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? समझे नहीं समझे बोलो, ठीक है। एक दे दिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ओके, हो गया? अरे वेरी इजी बोलो। क्लियर? ओके, बोलो सबसे पहले आप देखते ही रोटेशन की वजह से क्या करोगे, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। बोलो कोस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 60। अच्छा, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, पक्का 1/2 होती है, सब जानते हो बोलो। क्लियर? तो मैंने कहा जी बोलो डैश इज इक्वल टू जी आर ओमेगा स्क्वायर को, मैंने कहा यहाँ लिख दूं बोलो 1/2 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में है? तो क्या हो जाएगा बोलो, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस 1/4 आर ओमेगा स्क्वायर। ये मैं केवल सैंपल करा रहा हूँ, मतलब आपको पता चलना चाहिए कि जो फैक्टर हम पढ़ रहे हैं उससे कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? बात समझ में है? अगर मैं अभी आपको 30 देता तो और अलग आंसर होता, अरे बोलो 45 देता तो और अलग आंसर होता। जैसे ही 45 देता तो आंसर ये हो जाता बोलो, क्योंकि 45 की वैल्यू कितनी होती, 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना 1/2। मतलब कुछ समझे नहीं समझे बोलो। ओके, इन सब के लिए क्या याद होना चाहिए, समझ में आया बोलो। मैंने चारों फैक्टर आपको स्टडी कराया है। चारों फैक्टर पढ़ने के बाद उनका रिवीजन सिर्फ 1 मिनट का नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ, पहले ये नोट कर। ये क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको? ओके, थोड़े थोड़े होशियार बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो? बन रहे हो होशियार कि नहीं बन रहे हो? खुद को एक बार कभी कभी रियलाइज किया करो कि हम थोड़े थोड़े होशियार बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक है, हाँ, ये हो गया नोट बोलो। ओके, इधर ध्यान देना, हटा दूं मैं बोलो ये, आया समझ में बोलो? ओके, मैंने कहा फाइनली हम क्या देख सकते हैं, स्पेशल नोट। मैंने कहा जी में वेरिएशन। क्लियर? बोलो चार फैक्टर बताए मैंने आपसे कहा। मैंने कहा यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखूं वेरिएशन इन जी। क्लियर? ये भी पढ़ रहा था, जी में परिवर्तन। ठीक है, जी में परिवर्तन। बोलो पहला था ऊंचाई। क्लियर? के कारण मैंने कहा ड्यू टू हाइट। ठीक है, तो क्या लिखा था जी एच अपॉन जी, बोलो आर स्क्वायर, आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है गहराई, बोलो के
कारण, ठीक है। गहराई के कारण करूंगा तो मैंने बताया था जी डी अपॉन जी 1 - डी अपॉन आर, क्लियर। तीसरा था, बोलो आपसे मैं करूं, आकार आकृति के कारण ड्यू टू सेप, क्लियर। क्या बताया था, जी पोल माइनस जी इक्वेटर 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका ज्यादा होता है, क्या वैसे ही पता चल रहा है ना। मैंने कहा आपको गुणन के कारण, गुणन के कारण क्या बताया, जी पोल माइनस जी इक्वेटर 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ये पता चल गया ज्यादा किसका है। और जी डैश इजिकल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इससे हम कभी भी कहीं पर भी पता लगा सकते हैं। पहले बताओ, सार की बात तो यही है, बोलो बात समझ ना। ओके, नोट कर लोगे। ओके, ओके, मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। क्लियर। अच्छा, हमने सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, फिर हमने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है वो देखा, फिर जी में चेंजेस देखे। क्लियर, यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो। अब मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, क्लियर, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। ग्रेविटेशनल मैंने कहा, बोलो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पीईजी लिख सकता हूँ, बोलो बात समझ में। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बताने जा रहा हूँ, क्लियर, ओके। मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आज समझा रहा हूँ, तो उसका यूज मैं कल आपको एस्केप वेलोसिटी समझाने में करूंगा, बात समझो ना। आगे से आगे अपनी कहानी कनेक्ट है। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मैंने कहा क्या होता है, इधर देखो, ये दो मास है m1 और m2, क्लियर। और r डिस्टेंस पर अगर होते हैं तो उनकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है वो आपको मैंने कहा -g m1 m2 अपॉन आर के बराबर होती है। ये नेगेटिव तो यही बताता है कि ये जो अट्रैक्शन वाला फील्ड होता है, ये फील्ड कैसा होता है, अट्रैक्शन वाला। बात समझ में आए, बोलो ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, अगर आपको दो मास दे दे और बीच की डिस्टेंस दे दे, तो बताओ आप कभी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। न्यूमेरिकली करेंगे तो नेगेटिव लगाने की
जरूरत नहीं है। बात समझ ना। हाँ, जी की वैल्यू तो फिक्स है, बोलो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। ये एग्जामिनर दे भी सकता है और नहीं भी दे। m1 m2 क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। बात समझ में आए? बस यहाँ पर एक स्पेशल नोट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? मैंने कहा यहाँ पर अनंत पर, क्लियर, एट इन्फिनाइट, अनंत पर मैंने कहा एट इन्फिनाइट, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। कोई सी भी पोटेंशियल एनर्जी जो किसी भी फील्ड की हो, इन्फिनाइट में वो क्या होती है? जीरो होती है। बात समझ में आए? बोलो ओके। ये नहीं, कोई सी भी हो, ठीक है। अब आपसे मैंने कहा यहाँ पर देखो, बोलो ये जो मैंने बताया इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ में आया? ओके, तो पहले ये नोट करो फिर मैं करवाता हूँ। ये भाषा में लिखो कि समझ गए? जरा पढ़ के बताना ये क्या लिखा मैंने। अरे क्या लिखा? अनंत पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान शून्य होता है, यही लिखा। एट इन्फिनाइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। क्लियर? गुड़िया, आर स्क्वायर कैसे आएगा बताना जरा। अच्छा, ये तो कौन है? जी है। तो ये जी जो है वो तो आपसे मैं कह रहा हूँ उसकी वैल्यू तो, अच्छा अच्छा, ये इसकी यूनिट कहाँ से आई है? एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो आपसे मैं कहूँ एफ इंटू आर स्क्वायर जी m1 m2, क्लियर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। ओके, इससे भी ला के बताऊं? नहीं नहीं नहीं, बताऊं बताऊं? ओके, नहीं अब तो मैं बताऊंगा, इधर ध्यान देना। जो तुम्हारा डाउट है वो मुझे समझ में आ गया, इधर ध्यान देना। ये गुड़िया सोच रही है कि सर यहाँ पर आर है, यहाँ पर मीटर है, तो आपका मीटर स्क्वायर कैसे आया? इससे लाके बता देता हूँ। इधर देखो, मैंने कहा ये कौन है? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी मतलब आप जानते हो जितनी भी एनर्जी होती है उनकी उनके उनकी यूनिट जूल होती है, और जूल का मतलब क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है बोलो? ये मैंने लिखा जूल जी एम, ये लिख दिया किलो, अरे ये लिख दिया किलोग्राम स्क्वायर, ये लिख दिया मीटर। ये क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। ये जी किलोग्राम स्क्वायर मीटर, तो मैंने कहा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम। अब तो खुश? ओके। मैंने पहले ही कहा आपको छोटी सी भी चीज कंफ्यूजिंग लगे आप मेरे से पूछो। बात समझ रहे हो ना? मैं आगे होके कहता हूँ आपको, छोटा सा भी कंफ्यूजिंग हो मेरे से पूछो आप, ठीक है? ओके। जी तो जी है, बोलो किसी भी फॉर्मूले से लाओगे यूनिट तो वही आएगी, बोलो। बात समझ रहे हो ना? ओके। मैं क्या सिखाना चाह रहा था समझ में आया बोलो आपको? ओके, करे क्वेश्चन इसका। ये फॉर्मूला, ये चीज मैं बहुत यूज करूंगा कल। बात समझो ना, इसलिए आज मैंने इसके बारे में बताया। क्लियर? क्योंकि मुझे इसके बाद कल एस्केप वेलोसिटी पढ़ाना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो। क्लियर? तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया चैप्टर में कैसे मूव ऑन होंगे हम, बोलो क्लियर? ओके। तो ये अपने आप में कंटेन है जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। अनंत पर कोई सी भी पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, ग्रेविटेशनल हो, सबकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ओके, ये हो गया नोट, बोलो ठीक है। फिजिक्स में फोर्स कहीं भी आता है, फोर्स तो न्यूटन ही होगा, बोलो। अरे मास कहीं भी आता है वो तो किलोग्राम ही होगा ना, किसी भी फॉर्मूले। जी, कैपिटल जी किसी भी फॉर्मूले में हो वो तो वही रहेगा, बोलो। बात समझ, ऐसे भी सोच सकते हो, बोलो क्लियर? ओके, हो गया। एक क्वेश्चन कर रहे हैं इससे, बोलो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है।
मैंने कहा आपको 100 ग्राम और 500 ग्राम के दो पार्टिकल कण 6.67 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो बोलो गुरुत्वीय, तो ये ऐसे लिखा समझोगे? अरे बोलो समझे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। ओके, मैं बताऊं कि आप करोगे? बोलो, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बोलो क्लियर। जी की वैल्यू वो दे भी सकता है और नहीं भी दे, क्लियर। ओके, दे भी सकता है और नहीं भी दे। चलो मैंने दे दी, खुश। रफ वफ तो लानी ही नहीं है हमें, मैं रोज कहता हूँ रफ लेके आया करो, ठीक है। ओके, किया किसी ने? क्या आया? चलो ऑप्शन दूं मैं, बोलो, ठीक है। ओके, पहला 50 जूल, 0.005 जूल, और कोई अलग? बोलो बोलो बोलो। 5 जूल, वेरी गुड। अब नहीं पूछूंगा, अब तो मेरा रहेगा नन ऑफ दीज, क्लियर। चेक करे, बोलो, अब आपसे मैं कह रहा हूं, इधर देखो। सबसे पहले क्या करेंगे? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, न्यूमेरिकली नेगेटिव लगाने की जरूरत ही नहीं, बोलो। वो केवल हमें ये बताता है कि ये जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो अट्रैक्शन नेचर का होता है, क्लियर। मैंने कहा यार जी की वैल्यू क्या है? 6.67, 10⁻⁻11। मास कितना है? 100। ग्राम में है तो किलोग्राम में करूंगा, 10⁻³ बोलो। ग्राम में तो किस में करूंगा? किलोग्राम में करूंगा, 10⁻³ नो प्रॉब्लम, बोलो ओके। आर किस में दे रखा है? 6.67 सेंटीमीटर है तो मीटर में करूंगा, ओके। हाँ या ना? जो कटता है वो काट लूं, कट गया, बात समझ ना, ओके। 1 2 3 4, 3 और ये बचे, तो बात समझ में आए, बोलो हाँ। ठीक है, हाँ हाँ या ना? अच्छा, मैंने कहा यार बच्चा क्या, एक बच्चा 5 और एक बच्चा 10⁻⁻11, पक्का। और पीछे क्या लगा दूं? एमकेस यूनिट जूल, क्लियर। किस किस का ये आंसर आया है? ओके, वेरी गुड, ठीक है। बच्चा 5 ही दिखा, ये खा गया, बहुत बड़ी गलती। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्या गलती करी गुड़िया? थोड़ी घनी, बहुत बड़ी मिस्टेक। अरे बोलो,
आंसर में बहुत फर्क है ना। जीरो 0.005 गुड़िया। पहले तो मैं पहले ही कहता हूँ रब जरूर लेके आया करो, बात समझो ना। ओके, क्योंकि रब में फटाफट आपको करना चाहिए। वापस बताऊं, समझ में आ गया? अरे पहले बताओ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इधर ध्यान देना। ये क्या लिखा? G m1 m2 अपॉन r। पहले बताओ ये फॉर्मूला किसका है? अरे फॉर्मूला किसका है? लिख दिया। जी की वैल्यू दे रखी है, लिख दी। अब जी की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम है, तो मास मुझे किलोग्राम में ही रखने पड़ेंगे। मास कितना दे रखा है? 100 ग्राम, 500 ग्राम। मुझे बताओ 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। तो इसका मतलब आज मुझे अगर कहीं 1 ग्राम है तो 10⁻³ किलोग्राम। इसका मतलब जहां ग्राम है वो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए मुझे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 इंटू 10⁻³ और 500 इंटू 10⁻³। क्लियर? 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। तो बताओ 1 सेंटीमीटर की जगह 10⁻² मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो आपसे मैं करूं, यहाँ 6.67 सेंटीमीटर दे रखा है। 10। अच्छा, उसके बाद तो मैथ है। समझे नहीं समझे बोलो? कुछ बात समझ में आई मेरी आपको? भाई जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन होगा तो फॉर्मूला बेस होगा। उसमें वो इतना तो करेगा ही करेगा कि मास बोलो ग्राम में देगा या आर सेंटीमीटर में देगा, और तभी तो बोलो अलग अलग ऑप्शन बना पाएगा ना। ओके। और आप सोचो, मैंने तो आर कितनी सेटिंग वाली दी है, और कैलकुलेशन तो है ही नहीं। इसको क्या आप कैलकुलेशन मानते हो? बिल्कुल भी नहीं है। और आर 6.67 दे दी तो कट गया, फिर तो बचा क्या? वेरी इजी, बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में बोलो। आज क्या सिखाया मैंने, समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ओके, आया समझ में बोलो।